अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है। क्या महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सकता था? फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, वासुदेव को पथमार्ग प्राप्त हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, तो फिर आप क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं? तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भीष्म? तुम एक नपुंसक जो ठहरे। अपने राजकुमारों के लिए कन्याएं चुराने तक का कार्य किया है तुमने। भ्राता शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? तुम्हारे 100, केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहां पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। अरे मौन रहो दुष्ट। दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। वृंदावन में जो एक टांग पर खड़े होकर बांसुरी बजा बजा कर रास लीला रचाते थे, क्या नहीं जानते हम? राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ था। फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए? भूल गए? तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। मौन हो जाओ शिशुपाल। अपने अपराध की मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली भांति जानता हूँ भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें प्रथम आज्ञा क्यों प्राप्त हो रहा है। ये भी तुम्हारे लंपटपन का ही प्रमाण है। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। सखी कहते हो ना तुम उसे? सखी? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? हम सब जानते हैं क्या संबंध है तुम्हारे और
मौन होने का समय आ गया शिशुपाल। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। ये किस प्रकार का धर्म है भ्राता युधिष्ठिर? किसी अतिथि का इस प्रकार वध करना किस प्रकार से उचित माना जा सकता है? क्या चक्रवर्ती सम्राट बनकर आप समग्र आर्यवर्त में इस प्रकार से धर्म की स्थापना करने वाले हैं? शांत हो जाओ भ्राता दुर्योधन। युवराज शिशुपाल ने पितामह का, वासुदेव का, हमारे पिता का अपमान किया, मेरी सत्ता को अस्वीकार किया, अंत में कुरुकुल वधु रुक्मणी तथा महारानी द्रौपदी का अपमान किया। उसे जो दंड मिलना उचित था वही मिला। भ्राता युधिष्ठिर, दंड कभी अपराध से अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में दंड सदा ही अपराध से मात्रा में कम होता है। अपमान का दंड अपमान हो सकता है। मृत्यु दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? पाप और अपराध का एक विष चक्र होता है युवराज। अपराधी को यदि अपराध करने से ना रोका जाए तो वो अधिक से अधिक अपराध करता चला जाता है, अपनी आत्मा को अधिक से अधिक दरिद्र करता चला जाता है। उसे स्वयं पर अंकुश नहीं होता। अपराध का कारण ना होते हुए भी वो अपराध से छूट नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, दया है। और आप शिशुपाल की व्यर्थ चिंता मत कीजिए, वो तो केवल अपने विष चक्र से छूटा है। हमें मूर्ख बनाने का